हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक्स के बारे में जो कि वैसे तो इजी हैं लेकिन उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक होगा नेचर ऑफ एजुकेशन जिसमें हम बाइपोलर और ट्राइपोलर नेचर की बात करते हैं, वो किसने दिए और क्या उनका मतलब होता है उसके बारे में बात करेंगे। और एक हम बात करेंगे मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। तो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जब आप टीचिंग के फील्ड में कहीं भी जो है कुछ करना चाह रहे हैं तो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग की बात करेंगे। और ये दोनों ही प्रोसेसेस जो हैं वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस के अंडर आते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस में यूजुअली जो है बाकी और जो टॉपिक्स आते हैं जिसमें लेवल ऑफ टीचिंग आ जाता है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके अलावा जो है वेरिएबल्स और फेजेस ऑफ टीचिंग आ जाता है तो वो भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये जो दो हैं, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनके बारे में हम आज बात करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। अब जो बाइपोलर नेचर है टीचिंग का, क्योंकि हम टीचिंग की जो है डेफिनेशन की बहुत बार बात कर चुके हैं और वो उसके बारे में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब हम बोलते हैं तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया या सीखने सिखाने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है उसी को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहते हैं। जिसको थोड़ा ज्यादा आता है वो टीचर होगा, जिसको थोड़ा कम एक्सपीरियंस होगा, कम चीजें आती होंगी, उसको हम लर्नर बोल देते हैं। वो उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए कई बार होता है कि मान लीजिए कोई एज्ड टीचर हैं जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता ज्यादा, तो जब टेक्नोलॉजी के बारे में कोई बच्चा उनको सिखा रहा है तो वो बच्चा भी एज ए टीचर ही काम कर रहा है उस लेवल में या उस टॉपिक में पर्टिकुलरली। तो टीचिंग और लर्निंग जो है वो बाइपोलर और ट्राइपोलर प्रोसेसेस में माने जाते हैं। बाइपोलर में क्या, यानी कि दो पोल हैं, एक टीचर एक स्टूडेंट। तो इस टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है उसी को क्या बोल देते हैं, बाइपोलर, क्योंकि दो दो लोगों को इंक्लूड किया गया है। ये एडम्स ने दिया था, उन्होंने एक बुक जो है इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थियोरी, इस बुक, क्योंकि नॉर्मली जब इवोल्यूशन की बात आती है तो हम डार्विन, चार्ल्स डार्विन का नाम ले देते हैं, लेकिन जब इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थियोरी बुक की बात आएगी तो वो एडम्स ने लिखी है। और इन्होंने ही जो है बाइपोलर प्रोसेस के बारे में बात की थी कि उसका मतलब एग्जैक्टली अगर हम देखें तो बाइपोलर प्रोसेस इन विच वन पर्सनालिटी एक्ट्स अपॉन अनदर टू मॉडिफाई द डेवलपमेंट ऑफ अदर पर्सनालिटी। यानी कि एक पर्सन, अभी इसमें टीचर और स्टूडेंट पर्टिकुलरली नहीं बोला, क्योंकि एक पर्सनालिटी पर्टिकुलर, फिलहाल मान लीजिए ये टॉपिक मुझे अच्छे से आता है तो मैं आपको बता रही हूँ, तो इस लेवल पे क्या हो गया कि एक पर्सनालिटी यानी कि मैं, दूसरी पर्सनालिटी जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनकी पर्सनालिटी में मॉडिफिकेशन या डेवलपमेंट के लिए जो है ये बात चल रही है। इसका रिवर्स भी हो सकता है कि आपने जो है, मैंने किसी वीडियो में कुछ गड़बड़ बोल दिया या गलत बोल दिया, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती हैं। आप जो है कमेंट करके मुझे जो है चीज को बता रहे हैं कि आपसे जो है ये गड़बड़ हो गई है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, आप वीडियो बनाते हैं और अपलोड कर देते हैं, आप 2-3 बार या रिपीटेडली नहीं देखते उसको। तो जब मैं खुद उसको रिपीटेडली नहीं देख रही तो मुझे हो सकता है गलतियां ना पता चलें, लेकिन आप उसको, वीडियो को, जो लोग, जो व्यूअर्स हैं जो उसको देख रहे हैं, वो कमेंट करके जब बताएंगे कि ये गड़बड़ जो है इस वीडियो में हो गई है तो उसको करेक्ट करने की कोशिश की जाएगी नेक्स्ट टाइम। तो वो क्या हो गया कि एक पर्सनालिटी दूसरी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में मॉडिफिकेशन कर रही है। तो ये एक प्रोसेस क्या है, बाइपोलर प्रोसेस हो गया टीचिंग का। फिर है ट्राइपोलर प्रोसेस, जो कि जॉन डेवी ने, जॉन ड्यूवी बोल देते हैं इनको, जॉन ड्यूवी, तो उन्होंने दिया था। अब जो ये नाम है आपके कि बाइपोलर प्रोसेस एडम ने दिया था और ट्राइपोलर नेचर जो है वो जॉन ड्यूवी ने बताया था। ये दो नाम आपको हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ये दो नाम जो है वो कई बार डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में। तो जब ट्राइपोलर प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें टीचर, स्टूडेंट और जो एजुकेशनल एनवायरमेंट होगा उनका, वो तीनों के तीनों इंक्लूड हो जाते हैं। क्योंकि टीचर जो है, ये स्टूडेंट टू टीचर भी बोल सकते हैं, ये जो एरो है ऑपोजिट भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली टीचर जो है स्टूडेंट को सिखाता है, लेकिन एजुकेशनल एनवायरमेंट जो है वो क्या होगा, उस एजुकेशनल एनवायरमेंट में टीचर से रिलेटेड, यानी जो टीचर सिखाएगा, प्लानिंग करेगा, जो फेजेस हैं या जो रिसोर्सेज जो वो यूज कर रहा है, स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है टीचर, तो वो सारी की सारी चीजें एजुकेशनल एनवायरमेंट में आ जाएंगी। लर्निंग एनवायरमेंट की, बच्चे को कैसा एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें किस में आएंगी, एजुकेशनल एनवायरमेंट में। इस तरीके से ये तीन, टीचर, स्टूडेंट, टीचर जो सिखा रहा है, स्टूडेंट जिसको सिखाया जा रहा है, या फिर
जो लर्नर है, जो सीख रहा है उस टाइम पे। क्योंकि टीचर जो है वो बेसिकली, अगर हम रिनोन्ड स्कॉलर जैसे वाइगोस्की की बात करें तो उन्होंने क्या बोला था, मोर नॉलेजेबल अदर। तो मोर नॉलेजेबल अदर यानी कि आपको उसको थोड़ा सा ज्यादा आता है आपसे, इसीलिए वो टीचर है। तो टीचर, स्टूडेंट और एजुकेशनल एनवायरनमेंट जो है ये ट्राइपोलर प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं। फिर आता है मैगजीन्स ऑफ टीचिंग। उससे पहले एक बार हम अगर टीचिंग के बारे में देखें तो टीचिंग एक आर्ट और साइंस दोनों चीजें बोल देते हैं, क्योंकि पढ़ाना भी एक कला है कि आप कुछ चीज, क्योंकि कई बार होता है कि क्या टीचर ने देख के पढ़ के ही तो पढ़ाया है, बट वो पढ़ के किसी को कन्वे कर पाना, समझा पाना, वो भी एक आर्ट है अपने आप में। तो टीचिंग जो है वो आर्ट और साइंस दोनों माना जाता है। जब टीचर जो होता है उसको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक नॉलेज यानी कि जो टॉपिक वो पढ़ा रहा है, यानी अगर मैं मैगजीन्स ऑफ टीचिंग पढ़ा रही हूं तो वो मुझे तो आनी चाहिए ना पहले से एटलीस्ट, चाहे वो मैंने पढ़े हों, किसी और से सीखे हों, चाहे जो भी हो, वो नॉलेज जो है उस टॉपिक की वो होनी चाहिए टीचर को। दूसरी जो चीज होगी वो है प्रोसेस ऑफ टीचिंग, कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं वैसे तो, लेकिन आप किसी किसी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। हो सकता है आपको मेरी बात समझ ना आ रही हो, किसी और की आ जाए, या फिर वाइस वर्सा कि किसी और की ना आ रही हो, मेरी बात समझ आ जाए। तो वो जो प्रोसेस ऑफ टीचिंग है वो हर टीचर का अलग होता है, और ऑब्वियसली अलग होना है क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो जो प्रोसेस ऑफ टीचिंग है वो और नॉलेज, ये दो चीजें जरूरी हैं जब आप टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है जी। फिर है इन एक्चुअल क्लासरूम टीचर रिक्वायर्ड टू मैनेज द क्लास विद एक्सपीरियंस एंड डिसीजन इन फॉर्म्स ऑफ मैगजीन्स। तो बेसिकली जब एक्चुअल क्लासरूम होता है, क्योंकि ये क्या है, वर्चुअल क्लासरूम है कि मैं कैमरा में देख के पढ़ा रही हूं और फिर आप जो है उस चीज को वीडियो देख के पढ़ रहे हैं। लेकिन जब एक्चुअल क्लासरूम की बात आती है, जब आमने सामने जब स्टूडेंट्स बैठे हैं या पूरी की पूरी क्लास बैठी है, तो उस टाइम पे क्या है, टीचर को क्लास को जो क्लास है उसको मैनेज करना है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, वो जो है एक्सपीरियंस के साथ आता है। और वो जो डिसीजन की फॉर्म में या जो चीजें हम सोच लेते हैं कि किस तरीके से आगे काम होगा, उन्हीं को क्या बोल देते हैं, मैगजीन्स। तो एक तरीके से क्या हम ये बोल सकते हैं कि टेक्निक्स ऑफ टीचिंग जो यूज की जाती है टीचर के द्वारा, वही मैगजीन है, कि बच्चे को सिखाया कैसे जाना चाहिए। क्योंकि टीचिंग का मेन पर्पस तो यही है ना, कि सीखना, कि आप बच्चे को समझाएंगे कैसे। अगर एक तरीके से समझ नहीं आ रहा तो आप कोई और एग्जाम्पल देके ट्राई करेंगे। जैसे मैं कई बार बोलती हूँ कि अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो उसका एक पर्पज ये है कि आपको किसी और तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। तो जो हेल्प हो पाए, या जिस तरीके से टीचर बार बार समझा पाए, जितने अलग अलग तरीकों से, वो जो है उस उनमें क्या यूज होते हैं, फिर मैगजीन्स यूज होते हैं। तो मैगजीन्स ऑफ टीचिंग की अगर डेफिनेशन की बात करें तो मैगजीन्स ऑफ टीचिंग रेफर टू द टेक्निक्स ऑफ टीचिंग यूज्ड बाय टीचर, की जो टेक्निक्स टीचर यूज करता है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि मैगजीन्स आर शॉर्ट स्टेटमेंट्स, जैसे लाइक अ डिक्टम दैट आर ट्रीटेड एज जनरल रूल ऑफ कंडक्ट, कि कुछ एक चीजें ऐसे हो जाती हैं कि आप पहले जैसे सिंपल चीज सिखाएंगे बच्चे को। अब अगर छोटा सा बच्चा है, उसको 1 2 3 नहीं आता, तो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे सीखेगा। तो हम पहले सिंपल से कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे, ये हमें पता है नॉर्मल सी चीज। तो यही क्या है, जनरल रूल्स जो हैं और जो जनरल शॉर्ट स्टेटमेंट्स हैं, उन्हीं को मैगजीन्स बोलते हैं। तो आप मैगजीन्स को जब आप थ्योरेटिकली लिख रहे हैं तब तो आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप थ्योरेटिकल पोर्शन लिखते हैं तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं एक तरीके से। तो अगर वो एक्सप्लेनेशन लॉजिकल है तो इट मेक सेंस, राइट। लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये जो डिस्कशन है या फिर जो आपकी जो सोच है, जो आइडियलिस्टिक चीजें आप सोच रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। तो जब आप सुन भी रहे, मान लीजिए आपने ये वीडियो जो है नोट्स नहीं बनाए, लेकिन आपने पर्टिकुलर एक बार सुन लिया, आप गो थ्रू हो गए विचारों से, तो उस चीज में क्या हो जाएगा कि अच्छा इस तरीके से जो है आप बच्चे को समझा सकते हैं। तो वो क्या है, आप मैगजीन्स को अब आप शॉर्ट स्टेटमेंट्स बोल लीजिए, जनरल रूल ऑफ कंडक्ट बोल लीजिए, या वो टेक्निक्स बोल लीजिए जिनसे टीचर बच्चे को समझाना चाह रहा है, या यूनिवर्सल फैक्ट्स बोल लीजिए जो कि टीचर्स ने जो है वो खोजे हैं, फाउंड बाय टीचर्स आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। क्योंकि किसी ने तो शुरू में पढ़ाना शुरू किया होगा ना, तो जब पढ़ाना शुरू किया
तो आपने अलग अलग तरीके जो है अपना के देखे। अब उन अलग अलग तरीकों में से कौन सा तरीका बेस्ट तरीके से काम कर गया, अच्छे से काम कर गया, बच्चों को जो है मेजोरिटी में बहुत अच्छे से समझ आया, तो वही क्या बन गए, वही जो एक्सपीरियंस है सालों का, वही क्या हो जाते हैं, मैगजीन्स हो जाते हैं, और उन्हीं को हम यूनिवर्सल फैक्ट्स बोल रहे हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड प्रिंसिपल, ऑब्वियसली आपने ट्राई किया है, तभी बार बार ट्राई किया, मेजोरिटी पे वो चीज काम की, तब जाके उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपने कोई टर्म दी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ही समझाना चाहिए। आप कॉम्प्लेक्स चीज को पहले समझाएंगे, सिंपल को बाद में, तो बच्चा बिना वजह कंफ्यूज होगा। तो वही क्या है, ट्राइड और टेस्टेड प्रिंसिपल है कि आपने पहले ट्राई किया है उस चीज को। दे एक्सेलरेट मोमेंटम ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि वो इंक्रीज करते हैं मोमेंटम को, बढ़ा, मतलब आपको इजीली चीजें आएंगी। मान ली पहले अगर आपको सिंपल चीज बताई गई है, उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, एडवांस लेवल, तभी तो बोलते हैं ना बेसिक टू एडवांस जाइए। तो बेसिक अगर आपको आता है किसी चीज का, और वो बेस जो है वो स्कूल लेवल पे बन जाता है एक तरीके से, तो वो बेस जो, इसीलिए जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप बैक टू बेसिक्स आते हैं और एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो चीज क्या हो जाती है कि आपको बेसिक जो चीजें हैं वो आपकी लर्निंग को एनहेंस करेंगी और मोमेंटम को इंक्रीज करेंगी, ठीक है जी। अब कौन कौन से मैगजीन्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपको ये मैगजीन्स जो इस तरीके से वो याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने समझ लिए तो याद तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, पर अगर आपने एक बार इनको देख लिया तो आपके दिमाग में वो ऑटोमेटिकली आपके जहन में बस जाएंगे कि नोन टू अननोन। अब बच्चे को किसी चीज से रिलेटेड ऑलरेडी पता है, इसीलिए जब आपने बीएड या एमएड की होगी उस टाइम पे जब आप लेसन प्लान रेडी करते हैं तो उसमें आप क्या करने की कोशिश करते हैं, जो इंट्रोडक्टरी प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए जो क्वेश्चंस डालते हैं, तो वो प्रीवियस नॉलेज आप क्यों चेक कर रहे हैं, ताकि जो प्रीवियस नॉलेज है उसको आप कनेक्ट कर सके और आप नई चीज उनके दिमाग में डाल सकें। तो वो क्या हो गया, नॉन टू अननोन, यानी बच्चे को ऑलरेडी कोई चीज पता थी, अब आप उसमें जो है थोड़ा बहुत ऐड करके या उसी को मॉडिफाई करके, कि आपका लेक्चर, आपने एग्रीकल्चर पे लेक्चर देना है तो आप कहां से शुरू कर सकते हैं कि कौन कौन जो है यहाँ पे किसान के परिवार से रिलेट करता है या किस किस के घर में खेती होती है। तो उस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आप नॉलेज चेक करने के लिए पूछेंगे, ताकि उनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कितना आइडिया है, कि जो टॉपिक आप पढ़ाना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड बच्चों को कितना आता है, या उसके आसपास की चीजें उनको आती हैं या नहीं। तो आप क्या करेंगे, जो उनकी नोन है चीजें, जो उनको पता है, उनसे रिलेट करके अननोन चीज सिखाने की कोशिश करेंगे। तो नॉन टू अननोन जाएंगे आप जब मैगजीन्स, इस मैगजीन में। फिर है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियसली आप पहले सिंपल चीजें सिखाएंगे, इसीलिए बच्चों को पहले ABCD कह गए या 1 2 3 सिखाया जाता है, उसके बाद आप 1+2 करके 3 होगा ये सिखाते हैं ना, तो वो क्या हो गया, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट यानी कि जिन चीजों को आप देख सकते हैं, मूर्त चीजें, यानी कि बच्चे को हम बचपन में ये तो कह नहीं देते कि चलो बिना नोटबुक के बताओ क्वेश्चन सॉल्व करके, ये तो नहीं होता ना। तो हम कॉन्क्रीट में क्या करते हैं, पहले उनको दिखा के कि ये जो है ये दो है, कि चाहे आपके हाथ में कुछ भी हो, कि 2 एप्पल हैं, ये 1 एप्पल है, ये 2 एप्पल, दूसरा एप्पल है, अगर इनको हम जोड़ देंगे ये मिलके क्या हो गए, 2 एप्पल हो गए। तो वो क्या है, आप उनको कॉन्क्रीट रूप में बता रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा, वो इमेजिनेटिव लेवल पे चला जाएगा। जैसे पियाजे की थियरी जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या है कि कॉन्क्रीट लेवल से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ आप जाते हैं, कि पहले बच्चे को आप क्या करेंगे, मूर्त चीजों से, जैसे पजल है कोई, तो वो जो पजल आते हैं बच्चे जिनको जोड़ जोड़ के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या बन जाए, कुछ कुछ अलग अलग चीजें बनेंगी उससे, तो वो क्या है, वो कॉन्क्रीट है। एब्स्ट्रैक्ट में हो जाएगा इमेजिनेशन लेवल पे, कि ये बताओ कि भाई 4+5 कितना होता है बिना नोटबुक और पेन के, तो वो चीजें क्या आ गई बच्चों के लेवल पे, एब्स्ट्रैक्ट में आ गई। फिर है एनालिसिस टू सिंथेसिस, पहले आप किसी चीज को एनालाइज करवाएंगे तभी तो कोई नई चीज सिखाएंगे ना उसको, नई चीज का सिंथेसिस होगा, तो एनालिसिस से सिंथेसिस की तरफ। इंडक्शन टू डिडक्शन, तो इंडक्शन में क्या हो जाए, ये आगमन और निगमन विधि भी जो है इनको बोला जाता है हिंदी में अगर हम बात करें, तो इंडक्शन में क्या है कि आप पहले उनको क्या समझा रहे हैं, एग्जाम्पल्स दे दे के कुछ चीजें समझा रहे हैं, और फिर आप जो है रूल पे जा रहे हैं कि ये जनरलाइज करके ये रूल बन गया। लेकिन अगर आप रूल टू एग्जाम्पल जा रहे हैं, रूल आपके पास ऑलरेडी है, फिर आप डिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं उससे, तो वो क्या हो गया, डिडक्शन हो गया। होल टू पार्ट, और होल टू पार्ट यानी, और जो मैंने आपको जेस्टाल्ट साइकोलॉजी बताई थी उसमें भी क्या था, होल इज ग्रेटर देन पार्ट,
ठीक है, तो वही है कि होल यानी कि मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ाना है बच्चे को, तो आप एक बार उसकी समरी बता दीजिए। जैसे अगर आपने सीरियल देखा हो, तो जब कोई सीरियल बनता है तो उसकी पहले बिल्कुल बेसिक स्टोरी लाइन रेडी होती होगी कि ये जो है कैरेक्टर्स हैं, इस तरीके का ट्रैक इसमें चलेगा और एंडिंग जो है वो इस तरीके की होगी, तो वो क्या हो गया होल। लेकिन आप जो डेली का एपिसोड देखते हैं वो क्या है, डिटेल है, पार्ट वाइज, तो वो क्या हो गया पार्ट। होल टू पार्ट कि आपने बच्चे को पहले समरी बताई अपने उस चैप्टर की, उस समरी के बाद या पोएम की समरी बता दी आपने, फिर आप पैराग्राफ जो है उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं पार्ट्स में, तो ये क्या हो गया होल टू पार्ट। पर्टिकुलर टू जनरल कि आप कोई पर्टिकुलर चीज पहले बता रहे हैं, कोई एग्जांपल आपने दिया तो पर्टिकुलर से आप जनरलाइज करवाएंगे चीजों को कि इन में भी ये चीजें हो सकती हैं, तो कि जो प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, जो चीज मैंने आपको बताई, वो इस तरीके से भी यूज हो सकती है, इससे भी यूज हो सकती है, तो वो जनरलाइज कर दिया आपने चीजों को, ठीक है जी। एम्पेरिकल टू रैशनल, रैशनल में क्या जाएगा, लॉजिकल लेवल पे जाते हैं आप, एम्पेरिकल में आप डाटा के बेसिस पे या स्टैटिस्टिकल बेसिस पे रहते हैं। फिर है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल कि जो लॉजिकल और रीजनिंग वाला पार्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट वाले के साथ आएगा, कॉन्क्रीट वाले के साथ साइकोलॉजिकल कि आप उसको बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉजिकल में क्या है कि ऑटोमेटिकली लॉजिक के साथ, रीजनिंग के साथ, क्योंकि छोटे बच्चे को रीजन बताओगे उसको समझ तो वैसे भी नहीं आना, तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, साइकोलॉजी के बेसिस पे खेलते हैं कि वो जिस तरीके से सोचता है, इंटरेस्ट क्या है उसका, उस बेसिस पे आप सिखाने की कोशिश करते हैं, तो साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल आप जाते हैं। तो जो लॉजिकल है, रीजनिंग है, रैशनलाइजेशन है, एब्स्ट्रैक्ट है, कॉम्प्लेक्स, अननोन, ये क्या है, ये एंड स्टेजेस हैं कि जो हार्ड चीज है, जो आपने देखी नहीं है, जो आपने आज तक उसके बारे में सुना नहीं है, अननोन है आपके लिए, लॉजिक्स जो जिसके पीछे लगे हुए हैं, वो चीजें क्या है, वो लेटर स्टेज में आती हैं। तो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग में क्या आ जाता है कि आप सिंपल चीजों से, कि नोन है, सिंपल है, कॉन्क्रीट है, उनसे आप टफ की तरफ जाते हैं, तो ये क्या हो गए मैगजीम्स। अब इन मैगजीम्स का क्या फायदा हुआ, हमने इतनी देर डिस्कशन किया, तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और बेनिफिट क्या होगा इनका। ऑब्वियसली ये प्रोसेस ऑफ टीचिंग को सिंप्लीफाई कर देते हैं कि आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, उनको ऑलरेडी कोई थोड़ी मोड़ी चीज पता थी, छोटी मोटी, उसके बाद आपने उसमें कोई और चीज ऐड की, नोन टू अननोन जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सिंप्लीफाई कर रहे हैं आप टीचिंग को। जॉयफुल टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली जब आप क्या कर रहे हैं कि आपको उनको इनके इंटरेस्ट के बेसिस पे, आपने प्रीवियस नॉलेज चेक की उनकी, उसके बेसिस पे आपने क्या किया, कोई अलग तरीके से टीचिंग स्ट्रेटेजी बनाई, उनको किस एक्टिविटी के थ्रू समझाना चाहिए वो चीज देखी, तो इससे टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग और जॉयफुल हो जाता है। पर्पजफुल टीचिंग के लिए ये हेल्प करते हैं मैगजीम्स, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, बच्चा यहाँ पे है, उसको इतना आता है, इतना सिखाना है, तो एक पर्पस के साथ आप जो है वो टीच कर रहे हैं। टू क्रिएट क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स, क्रिएटिविटी को एनहेंस करने के लिए या क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए आप क्या करते हैं, इन मैगजीम्स का यूज करते हैं। क्योंकि मैगजीम्स में क्या होगा कि आपने एक्सपेरिमेंट दे दिया उनको कुछ करने को, उस एक्सपेरिमेंट से उनको क्या करना है, कंक्लूजन ड्रॉ करना है, तो वो क्रिएटिविटी जो है वो लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। एनालाइज और सिंथेसिस जो है वो कौन करेंगे, बच्चे करेंगे। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होता है। लर्निंग बाय डूइंग की जो एक्टिविटी है वो भी मैगजीम्स के थ्रू, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उनसे एक्टिविटी करवा के काम कर रहे हैं। और आपको मोस्टली जहां पे बच्चा एक्टिव फॉर्म में होगा, अब वो एक्टिव फॉर्म में या तो वो एक्टिविटी कर रहा है या फिर जो है आपके क्वेश्चंस के जवाब दे रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, तो जहां पे भी बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा वहां पे क्या होगी, बेस्ट टीचिंग होगी और वो लर्निंग भी जो है वहां पे बेटर होगी। टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, तो जब आप जो है उसको एक्सपेरिमेंट करने को दे रहे हैं, कंक्लूजन पूछ रहे हैं, तो वो सोचे तो गा ना उस बारे में। तो ये जो है ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, क्योंकि टीचर्स के बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये जो शॉर्ट स्टेटमेंट्स हैं ये दी गई हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।